जय श्रीमन नारायण। दोस्तों 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाएगा। और पापांकुशा एकादशी पर तुलसी के पौधे का यह उपाय अगर आप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका भाग्य चमक जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2024 में जो पापांकुशा एकादशी है यह एक नहीं दो दो दिन मनाई जाएगी। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों 13 अक्टूबर को भी एकादशी है और 14 अक्टूबर को भी एकादशी है। तो आज की वीडियो में जो तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ उपाय आपको बताने वाले हैं, उस उपाय को आप 13 तारीख को भी कर सकते हैं और 14 तारीख को भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि गृहस्थ जीवन वालों को व्रत कब रखना है और वैष्णव जन के संप्रदाय के लोग व्रत कब रखेंगे। तो गृहस्थ जीवन वाले 13 अक्टूबर को व्रत रखेंगे और वैष्णव जन के संप्रदाय के लोग जो हैं वह 14 तारीख को व्रत करेंगे और 15 तारीख को व्रत का पारण करेंगे। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं एकादशी पर जो उपाय आपको तुलसी के पौधे वाला करना है, यह कैसे आपको करना है और इसको करने से कैसे आपकी किस्मत चमक जाती है और किस तरह से इस उपाय को आप करेंगे। तो दोस्तों एकादशी पर श्री हरि विष्णु का और माँ लक्ष्मी दोनों का पूजन किया जाता है और श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है माँ तुलसी जी के बिना। तो दोस्तों आज की वीडियो में तुलसी के पौधे का उपाय, जो कि आप अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आप महाधनवान बन जाते हैं। आपकी किस्मत जो है यह भी आपका साथ देती है, क्योंकि जब व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो उसके जीवन में दुख कष्ट तकलीफ सब बढ़ती चली जाती है और व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। और वहीं पर जब भाग्य का साथ मिलता है तो हर तरफ से खुशियाँ आती हैं, हर तरफ से धन लाभ भी होता है और धन धान्य में भी बढ़ोतरी होती है। दोस्तों पापांकुशा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो कि श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है। इस दिन जो भी उपाय आप करते हैं, जो भी आप पूजा पाठ श्री हरि विष्णु जी की करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि मोक्ष के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं और आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं दुख हैं वह सब दूर हो जाते हैं। अब तुलसी मैया का जो उपाय यदि आप करेंगे तो श्री हरि विष्णु तो आपसे प्रसन्न हो ही जाएंगे और श्री हरि विष्णु को जो प्रसन्न कर लेता है तो माँ लक्ष्मी तो स्वयं उस व्यक्ति से प्रसन्न हो ही जाती हैं, क्योंकि जहाँ पर श्री हरि विष्णु होते हैं वहीं पर धन की देवी माँ लक्ष्मी वास करती हैं। दोस्तों जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी माँ का दर्शन करते हैं, इसीलिए एकादशी पर तुलसी का यह उपाय आपको ज़रूर करना है। तो आइए अब बात कर लेते हैं अपने उपाय को किस तरह से आपको करना है और क्या क्या यहाँ पर आपको लेना है। दोस्तों एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है, एक दीपक लेना है। आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले लें या आप आटे का भी दीपक ले सकते हैं, कोई भी दीपक ले लें जो भी आपके पास है। और उसमें शुद्ध देसी घी डालना है और रुई की गोल बाती आपको दीपक में लगानी है। शुद्ध देसी घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। दोस्तों आटे का दीपक अगर आप तैयार कर रहे हैं तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि यदि आप आटे का दीपक बना सकें तो आप आटे का ही दीपक ले लें और यदि नहीं बना पाते हैं तो आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। बस सच्ची श्रद्धा के साथ आपको इस उपाय को करना है, आपका उपाय ज़रूर सफल होगा। दोस्तों अब यह दीपक आप तैयार कर लेंगे और शाम के समय में एकादशी वाले दिन तुलसी जी के पौधे के पास आपको बैठ जाना है और यह दीपक आपको एक प्लेट में रख कर और प्लेट में थोड़ा सा फूल रखकर उसके ऊपर आपको ये दीपक रख लेना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आपको तुलसी जी के पास दीपक जला देना है। दोस्तों जब आप श्री हरि विष्णु के लिए तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाते हैं तो माँ तुलसी जी बिना कहे आपके जीवन के सारे कष्टों को सारे दुखों को दूर कर देती हैं। इसीलिए जब भी आप एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास हल्दी वाला दीपक जलाते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है। तो आप सभी लोग ज़रूर से इस उपाय को करिए और अपने जीवन में चमत्कार को होता हुआ देखिए। दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर ही आप करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बन सकते हैं अगर इस उपाय को आप सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं तो। और अगर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि उनकी कृपा जिन्हें मिल जाती है उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर आगे बढ़ती जाती है, कभी भी धन की समस्या उनके घर में नहीं आती है।
तो इस बार एकादशी पर यह उपाय आप ज़रूर करें और सच्ची श्रद्धा के साथ ही करें। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो है यह भी आपको एकादशी पर ही करना है और इस उपाय को अगर आप एकादशी पर करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। दोस्तों धन की देवी माँ लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है और वह एक जगह नहीं रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आएँ और आपके घर में हमेशा रहें तो यह एक छोटा सा उपाय एकादशी पर ज़रूर करिएगा और इस उपाय को आपको अपने घर में ही रहकर करना है। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है और इस उपाय में ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि कैसे उपाय को करना है। आपके घर की एक ऐसी जगह जो आपको रातों रात अरबपति बनाएगी। आपके घर में जो ईशान कोण होता है, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच जो दिशा होती है, वहाँ पर आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। गोल बाती का ही दीपक आपको जलाना है वहाँ पर और एक चुटकी हल्दी डालकर ईशान कोण में आपको रखकर जला देना है। दोस्तों जो ईशान कोण होती है यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, ये माँ लक्ष्मी की दिशा होती है और ये भगवान कुबेर की भी दिशा होती है और गणपति जी की भी यही दिशा होती है जो कि रिद्धि सिद्धि के साथ घर में आते हैं, जो प्रथम पूजनीय भी हैं और गणेश जी सबसे बुद्धिमान भी हैं। और धन की देवी माँ लक्ष्मी हमेशा किसके साथ रहती हैं? इन्हीं के साथ रहती हैं। उनका पूजन हमेशा भगवान गणेश जी के साथ ही किया जाता है क्योंकि माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जब भी मेरा पूजन होगा भगवान गणेश जी का पूजन उनके साथ ज़रूर किया जाएगा, तभी उनकी पूजा सफल होगी। दोस्तों इसीलिए जब हम दीपावली पर पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ हम भगवान गणपति जी का भी पूजन जरूर करते हैं। वैसे भी भगवान गणपति जी प्रथम पूजनीय हैं तो उनका पूजन सबसे पहले किया ही जाता है। तो शुद्ध देसी घी का जो दीपक आपने तैयार किया है, यह दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। ये दीपक आपको अपने घर के ईशान कोण में लगाना है। दोस्तों ये उपाय शाम के समय का है और साथ ही साथ 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको ज़रूर लगाना है क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहाँ पर सबसे पहले माँ लक्ष्मी की नज़र पड़ती है और वह आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो घर की यही दिशा है जो आपको धनवान बनाएगी, आपके घर में धन को लेकर आएगी और आपकी किस्मत चमकने में देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों इस बार एकादशी पर यह उपाय आप सभी लोग ज़रूर करें और साथ ही साथ कनेर का पीला फूल भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर 2 पीले पुष्प अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देते हैं तो माँ लक्ष्मी और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और घर में खुशियाँ भी आती है और कभी भी ऐसे घर को छोड़कर माँ लक्ष्मी नहीं जाती हैं। और साथ ही साथ श्री हरि विष्णु को भी पीले पुष्प इस दिन ज़रूर अर्पित करें। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की जो कि एकादशी का बहुत बड़ा उपाय है क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामना भी पूरी होगी और आपके काम में जो भी बाधा आ रही थी वह भी बाधा आपकी दूर हो जाएगी और आपका सब काम बहुत अच्छे से होगा। जो भी आपको लग रहा था कि अब मेरा यह काम नहीं होगा, वह सारा काम आपका पूर्ण होगा। तो आप इस बार एकादशी पर यह उपाय कर लीजिए। कितना भी बड़ा काम हो, आपका कोई अड़चन उसमें नहीं आएगा, सारा काम आपका बहुत अच्छे से होगा। दोस्तों बहुत सारे लोग जो नए व्यापार शुरू करना चाहते हैं या जो बिज़नेस कर रहे हैं और अपने बिज़नेस को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जीवन में बहुत बार ऐसा समय भी आ जाता है कि एक ही जगह इंसान अटक कर रह जाता है, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाता है, धन में वृद्धि नहीं होती है। तो इस बार अगर आपके साथ इस तरह से हो रहा है तो आप सभी लोग इस बार एकादशी पर ये छोटा सा उपाय ज़रूर करिए और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में खुद देखेंगे। दोस्तों पीला रंग श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय है। आपको कोई भी एक पीली मिठाई लेनी है और पीले रंग का एक वस्त्र लेना है। दोस्तों पीले रंग का छोटा सा रुमाल ही ले लें, लेकिन उसका कलर पीला ही हो, और मिठाई भी पीले रंग की आपको लेनी है और आपको देसी घी का एक दीपक भी तैयार करना है। और ये 3 चीज़ें आपको श्री हरि विष्णु के मंदिर में लेकर जाना है। और अगर पीले पुष्प मिल जाए तो गेंदे का फूल भी पीला होता है, आप वही ले लें, अगर कनेर का ना मिले तो। दोस्तों अब आपको पीले पुष्प उनको अर्पित करना है और आपको पीले रंग का पुष्प और पीला रुमाल जो आप लेकर गए हैं और पीले रंग की मिठाई, ये तीनों चीज़ आपको श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कर देना है और एक दीपक प्रज्वलित कर देना है।
उनके सामने और अपनी सारी मनोकामना श्री हरि विष्णु जी से कह देना है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का ध्यान भी कर लेना है, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, श्री हरि विष्णु जी का पूजन और माँ लक्ष्मी का पूजन हमेशा एक साथ ही किया जाता है। तो आपके घर के आसपास जहाँ भी श्री हरि विष्णु जी का कोई मंदिर हो या ऐसा कोई मंदिर हो जहाँ की श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, वहाँ पर आपको एकादशी के दिन इस उपाय को करना है। इस उपाय को आप चाहें तो सुबह कर लें और आप चाहें तो शाम को कर लें, जब भी आपको समय मिले दोस्तों। इसके बाद आप देखिएगा कि कैसे आपकी किस्मत चमकती है और आपकी बड़ी सी बड़ी मनोकामना को भी श्री हरि विष्णु जी जल्दी से जल्दी पूरा कर देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में एकादशी के बहुत ही उत्तम उपाय आपको समझाने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर आपको समझ में ना आया हो और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। और जयकारा लगाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जय माँ लक्ष्मी लिख कर ही जाएं, जिससे कि श्री हरि विष्णु अधिक से अधिक आपको धनवान बनाएं, जिससे उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा के लिए बना रहे और सुख समृद्धि से आपका घर बढ़ता चला जाए, धन धान में भी कोई कमी ना हो आपके घर में। दोस्तों, आप सभी को जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।